नमस्कार दोस्तों, सीटेट 2023 दिसंबर की तैयारी के क्रम में ये आपकी हिंदी पेडागोजी की दूसरी क्लास है। एक क्लास हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ईवीएस की भी 3 क्लास हुई है और मैथ पेडागोजी की 2 क्लास, सीडीपी की 1 क्लास अभी तक हो पाई है। तो ये सभी जो क्लासेस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सीटेट 2023 के नाम से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सारे के सारे यहाँ पर PYQ हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आपके सिलेबस से पर आधारित ही है। टॉपिक वाइज ही प्रश्नों को यहाँ पर लिया गया है। पहला आपका टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं आप, भाषा बोधगम्यता नामक जो टॉपिक है उससे देखेंगे। जो पहला प्रश्न है वो क्या है? सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, ठीक है। तो क्या सहायक नहीं है? कविता को पूरा करना ये सहायक होता है। क्यों सहायक होता है कविता को पूरा करना? क्योंकि कोई भी कविता होती है या फिर कोई भी कहानी होती है, जब शिक्षक कहानी सुनाता है बच्चों को, कविता सुनाता है या फिर आधा ही सुनाता है, आधा के बारे में बच्चे जो हैं उनसे पूछता है कि आगे क्या हो सकता है, कुछ बच्चे अपने से बताएं, तो ये जो है क्रिएटिविटी कहलाती है बच्चों की। जब बच्चे बताते हैं तो कविता पूरी करना भी होगा, अधूरी कहानी को पूरा करना भी होगा। चित्र पर आधारित मौखिक एवं लिखित वर्णन, कोई चित्र बच्चे को दे दिया जाए और बच्चे को से पूछा जाए कि उस चित्र में जो चीज़ें दर्शाई गई हैं चित्र के अनुसार उसके बारे में बताइए, क्या कहानी हो सकती है उसके बारे में लिखिए। तो ये जो है एक बच्चों की क्रिएटिविटी का विकास करने में सहायक है। क्या सहायक नहीं है? प्रश्नों के उत्तर लिखना, मात्र प्रश्नों का उत्तर लिख देना जो है ये सृजनात्मकता में सहायक नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या है? तो बहुभाषिकता शब्द आप ये जान लीजिए कि ये जो है आपका सीटेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। बहुभाषिकता जो है पॉजिटिव पॉइंट है। ऑप्शन नंबर ए जो है देखेंगे, भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है। तो ऐसा नहीं है, बहुभाषिकता अच्छी होती है, तो ये किसी भी चीज़ को, भाषाई समृद्धि को खतरे में नहीं डालेगी। दूसरा यहाँ पर देखेंगे, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, तो नहीं, ये सहायक है। भाषा सीखने में जो है सहायक होती है बहुभाषिकता। तीसरा देखेंगे, भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। जो बहुभाषिकता होती है वो भाषा सीखने में महत्वपूर्ण संसाधन का कार्य करती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हो जो, पठन पाठन का कार्य जब चलता है क्लास में, किसी भी टॉपिक पर, किसी भी लेसन पर जो है जब चर्चा की जाती है, तो उस टाइम आपसे पूछ रहा है कि जब वो कंप्लीट हो जाती है चर्चा, तो अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ हो। कैसे अभ्यास या गतिविधियाँ होनी चाहिए पठन पाठन के अंत में? ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पर देखेंगे सरल भाषा वाला होना चाहिए। ऑप्शन बी देखेंगे, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। तो कोई भी आपको, ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, ये आपके सीटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जहाँ पर भी, जिस भी ऑप्शन में बच्चों को सीखने, सिखाने, समझने, बोध, ज्ञान, इसका अवसर दिया जा रहा है, बच्चों से मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल स्वतंत्र होकर बच्चों से को पढ़ाया जा रहा है और बच्चे स्वतंत्र होकर सीख रहे हैं, तो ये जो है पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियाँ होनी चाहिए जो कि स्वयं कुछ करने, बच्चे को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा राइट आंसर। और देखिए, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी केवल आता है तो वो उस ऑप्शन को आप पहले ही काट देंगे, ठीक है। केवल को पहले ही आप काट देंगे। इसके बाद देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में आप कहेंगी कि पठन हो रहा है? कब आप कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि का उतार चढ़ाव, ऑप्शन बी है उचित गति एवं प्रवाह, ऑप्शन सी है अनुमान के साथ भाव ग्रहण, ऑप्शन डी है प्रत्येक शब्द का सही उच्चारण। तो चारों ऑप्शन में आप देखेंगे सबसे बेस्ट क्या है, कौन सी ऐसी स्थिति है जबकि आप ये कह पाएंगी कि पठन हो रहा है। पठन हो रहा है मतलब बच्चा सीख रहा है, बच्चे के लिए क्या चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पर अनुमान के साथ भाव ग्रहण, कुछ चीज़ें बच्चा जो है अपने अनुमान से सीखे या फिर
कुछ आप बता रहे हैं, कुछ चीज़ों के बारे में बच्चा स्वयं से अनुमान लगाए। तो ये होगा आपका, इसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि पठन हो रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं। ऑप्शन नंबर ए है, ये भाषिक नियम सिखाती हैं। ऑप्शन बी है, बच्चों के खाली समय का सदुपयोग करने में मदद करती हैं। कहानियों के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन सी है, पाठ्य पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऑप्शन डी है, ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। तो जैसा कि पूर्व में मैंने आप लोगों को बताया कि जहाँ पर भी पॉजिटिव चीज़ें आएँ या बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने का अवसर दिया जाए, बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता, चिंतन को बढ़ावा दिया जाए, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो यहाँ पर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में सहायक होती हैं। ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है। राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े। ऑप्शन बी है, राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता है। ऑप्शन सी है, यह राहुल की आदत है। ऑप्शन डी है, राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात करने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। कई बच्चे ऐसे हैं, या फिर ये समस्या जो है कई बच्चों को होती है, जब बच्चा अकेले में रहता है, उसे कुछ बच्चे ने कुछ पढ़ा, आप उससे कुछ पूछेंगे बता लेता है, लेकिन क्लास में जब सभी लोगों के मध्य में, कई बच्चे और शिक्षकों के मध्य में जब उससे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं तो आता है, फिर भी वो हकलाता है। क्यों हकलाता है? क्योंकि वो मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, इस वजह से। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने दीजिए, बच्चे को स्वतंत्र रूप से बोलने दीजिए, किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं रखना चाहिए जिससे कि बच्चे दबाव महसूस करें, और जब दबाव महसूस करेंगे तो वो किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रश्न का आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आ रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, यानी कि 1 to 5th की बात हो रही है। ठीक है, और ऑप्शन देखेंगे, पहला क्या है, जो तुकांत हो। 2 है, ऑप्शन बी है, जो कोई सीख देती हो। ऑप्शन सी है, जिनमें लयात्मकता हो। ऑप्शन डी है, जो अनिवार्य रूप से राजा रानी की जुड़ी हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जो कहानी है राजा रानी से जुड़ी हो, कहानी कविता, तभी बच्चे को पसंद आएगी। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। तुकांत तो ये भी ज़रूरी नहीं है। प्राथमिक स्तर पर बच्चे के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसमें लयात्मकता हो। ठीक है, लयात्मकता का मतलब है कि थोड़ा सा एक गीत के रूप में हो, लय उसमें हो, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है बच्चों को, उससे बच्चों में जो है रुचि उत्पन्न होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही देखेंगे कि कौन सा आंसर राइट हो सकता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। लोकगीत की बात हो रही है, लोकगीत को अगर पाठ्यपुस्तक में शामिल किया जा रहा है तो कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, लोकगीतों से संबद्ध राज्यों की जानकारी देना। ऑप्शन बी है, लोकगीतों की रसानुभूति। ऑप्शन सी है, लोकगीतों की रसानुभूति लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, लोकगीतों की भाषिक विशेषताओं से परिचित होने का अवसर मुहैया कराना। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे कम महत्व का क्या है। ठीक है, सबसे कम महत्व का पूछा है। तो देखिए, लोकगीतों की रसानुभूति ये महत्व रखेगी। रसानुभूति लोकगीतों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना, ये भी जो है आपका महत्व रखेगा। और इसके साथ ही साथ भाषिक विशेषताओं से परिचित कराना, ये भी आपका महत्व रखेगा। लेकिन लोकगीतों से संबंध राज्यों की जानकारी, ये इन चारों की तुलना अगर की जाए तो ये इन तीनों में कम महत्व का है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट इसी टॉपिक का 9वां प्रश्न है, भाषा की कक्षा में कौन सी शिक्षण युक्ति सबसे कम प्रभावी होती है। तो सबसे कम प्रभावी की अगर बात करें, पहला देखेंगे, उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ने पर बल देना। ये जो है महत्व देता है। ठीक है,
ये पॉजिटिव है, सबसे कम में नहीं आएगा, ये ज़्यादा में आएगा। शुद्ध उच्चारण पर अत्यधिक बल देना, ये भी ज़्यादा में आएगा। बच्चों की रुचि के अनुसार परिचित विषय एवं प्रसंग पर चर्चा, ये भी जो है अधिक में आएगा। सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम में क्या आएगा? दूसरों की हस्तलिखित सामग्री, पत्र आदि पढ़वाना। दूसरे कुछ लिख दिए हैं, उसको पढ़वाना, रटवाना, याद करवाना, ये कम महत्व का होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार। अगला देखेंगे, 10वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन क्या है? एक शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है, काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है, लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो भाषिक रेखांकन और चित्रांकन जो होता है वो आपके लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजपुरी भाषी मोना बड़े वाली श को स और र को ड़ पढ़ती है, इसका सर्वाधिक संभावित कारण क्या हो सकता है? किस वजह से बच्चा जो है ऐसा पढ़ रहा है, ऐसा बोल रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा का व्याघात। ये जो है इसका संभावित कारण है, मातृभाषा के कारण ही उच्चारण में त्रुटि हो रही है। उनकी जो मातृभाषा है वहाँ पर अलग तरीके से बोला जाता है, इस वजह से बच्चे को इसमें समस्या हो रही है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा का व्याघात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती हैं। क्या आसानी से अनुदित होती रहती है? तो ये आपकी भाषा क्षमता होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है? तो स्वतंत्र मौलिक अभिव्यक्ति का अवसर देना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी प्रश्न, कोई भी आंसर जिसमें कि ऐसा कुछ दिया हो कि बच्चे को अवसर दिया जा रहा है सीखने का, स्वतंत्र रूप से अवसर दिया जा रहा है, तो आपका पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में क्या महत्वपूर्ण योगदान देता है? इन चारों ऑप्शन को देखेंगे, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो है वो मातृभाषा का होता है। ठीक है, व्यक्तित्व निर्माण में सबसे ज़्यादा महत्व मातृभाषा का होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सरक बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण क्या होता है? तो इसका जो संभावित कारण है वो है मातृभाषा का प्रभाव। ठीक है, मातृभाषा की प्रभाव की वजह से बच्चा जो है, उनकी मातृभाषा अलग है, ठीक है, तो उसके अनुसार वो सड़क को सरक बोल रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस प्रकार से 15 प्रश्नों को डिस्कस किया गया। अगली क्लास में 16वें नंबर के प्रश्न से आपके साथ चर्चा की जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।